ज़मी, अगर आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो मूवीज़ सबटाइटल से अच्छा तरीका कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि मूवीज़ सबटाइटल में उसी तरीके से सेंटेंस यूज़ किए जाते हैं जिस तरीके से आप और मैं डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं कई सारी मूवीज़ के सबटाइटल के साथ बहुत अच्छे सेंटेंस लेकर आया हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला सेंटेंस है, यहाँ पर ये जो सामने खड़ी अपनी बेटी से बोल रही हैं, चल उठ मेरा बच्चा, चल उठ मेरा बच्चा, गेट अप माई चाइल्ड, गेट अप माई चाइल्ड, चल उठ मेरा बच्चा। तुमने मेरा नाम अपेक्षा क्यों रखा? वाई डिड यू नेम मी अपेक्षा? वाई डिड यू नेम मी अपेक्षा? तुमने मेरा नाम अपेक्षा क्यों रखा? तेरा क्या मतलब है? वॉट डू यू मीन बाय दैट? वॉट डू यू मीन बाय दैट? तेरा इससे क्या मतलब है? तो ये बोल रही है, यह ए से स्टार्ट होता है। इट स्टार्ट्स विद एन ए। इट स्टार्ट्स विद एन ए। यह ए से स्टार्ट होता है। इसलिए रोल कॉल यानी कि जो अटेंडेंस ली जाती है, ये बोल रही हैं, इसलिए रोल कॉल के दौरान सबसे पहले मेरा ही नाम लिया जाता है। सो इसलिए माई नेम इज़ टेकन फर्स्ट ड्यूरिंग रोल कॉल। सो इसलिए माई नेम इज़ टेकन फर्स्ट ड्यूरिंग रोल कॉल। रोल कॉल मतलब होता है अटेंडेंस लेना। आपने देखा होगा स्कूल्स में अटेंडेंस ली जाती हैं कि कौन आया है और कौन नहीं आया है। नेक्स्ट है, तो बदल दे अपना नाम। सो चेंज योर नेम। सो चेंज योर नेम, तो बदल दे अपना नाम। तो आपने आपको शख्स ये बोल रहे हैं, तो अपने आप को सेना राजकुमारी बुलाओ। सेना एक राजकुमारी का नाम था, तो बोल रहे हैं, कॉल योर सेल्फ सेना द प्रिंसेस देन। कॉल योर सेल्फ सेना द प्रिंसेस देन, तो अपने आप को सेना राजकुमारी बुलाओ। बच्चों, आपका 10वीं का रिजल्ट तय करता है। चिल्ड्रेन, योर क्लास टेंथ रिजल्ट्स डिटरमाइन। योर क्लास टेंथ रिजल्ट्स डिटरमाइन, आपका 10वीं का रिजल्ट तय करता है कौन विजेता है और कौन लूज़र है। हु इज़ अ विनर एंड हु इज़ अ लूज़र। हु इज़ अ विनर एंड हु इज़ अ लूज़र, कौन विजेता है और कौन लूज़र है। प्रिंसिपल यहाँ क्या कर रहे हैं? वह 10वीं में गणित पढ़ाते हैं। यहाँ पर ये लड़की पूछ रही है, व्हाट्स द प्रिंसिपल डूइंग हियर। व्हाट्स द प्रिंसिपल डूइंग हियर, यानी कि प्रिंसिपल यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो दूसरी लड़की बोलती है, वह 10वीं में गणित पढ़ाते हैं। ही टीचर्स मैथ्स टू क्लास टेंथ। ही टीचर्स मैथ टू क्लास टेंथ, वह 10वीं में गणित पढ़ाते हैं। तेरा पहला दिन कैसा था? यहाँ पर इनकी माँ इनसे पूछ रही है, हाउ वॉज योर फर्स्ट डे। हाउ वॉज योर फर्स्ट डे, तेरा पहला दिन कैसा था। तो ये बोलती हैं, वही क्लास वही किताबें, सेम क्लास सेम बुक्स। तो उनकी माँ बोलती हैं, वही क्लास वही किताबें, सेम क्लास सेम बुक्स मीन्स सेम क्लास सेम बुक्स, वही क्लास वही किताबें। उन्होंने तुझे 10वीं प्रमोट नहीं किया। डिडंट दे प्रमोट यू टू द ग्रेड 10। डिडंट दे प्रमोट यू टू द ग्रेड 10, उन्होंने तुझे 10वीं प्रमोट नहीं किया। तो ये बोल रही हैं, 9वीं और 10वीं क्या फ़र्क पड़ता है। नाइन्थ और टेंथ, वॉट डिफरेंस डज इट मेक। नाइन्थ और टेंथ, वॉट डिफरेंस डज इट मेक, 9वीं हो या 10वीं हो क्या फ़र्क पड़ता है। बस किताबें थोड़ी मोटी हो जाती हैं। जस्ट द बुक्स गेट अ लिटिल थिकर। जस्ट द बुक्स गेट अ लिटिल थिकर, बस किताबें थोड़ी मोटी हो जाती हैं। लेकिन जब गणित की बात आती है तो बड़ा शून्य होता है। ये बोल रही हैं कि जब मेरी बेटी के लिए गणित की बात आती है जीरो हो जाती है। बट अ बिग ज़ीरो व्हेन इट कम्स टू मैथ्स। बट अ बिग ज़ीरो व्हेन इट कम्स टू मैथ्स, लेकिन जब गणित की बात आती है तो बड़ा शून्य। अगर यही चलता रहा, इफ़ दिस कंटिन्यूज़, इफ़ दिस कंटिन्यूज़, अगर यही चलता रहा, मुझे नहीं लगता वह 10वीं का भी एग्ज़ाम पास कर पाएगी। आई डोंट थिंक शी विल इवन क्लियर हर टेंथ ग्रेड एग्ज़ाम्स। वो बोल रही है, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, शी विल इवन क्लियर हर टेंथ ग्रेड एग्ज़ाम, कि वह अपना 10वीं का एग्ज़ाम पास कर पाएगी। अप्पू, तू क्या बनना चाहती है। यहाँ पर इस लड़की का नाम अप्पू है जो कि अभी यहाँ पर दिख नहीं रही है। तो इनकी माँ बोल रही है, अप्पू वॉट डू यू वॉन्ट टू बी। वॉट डू यू वॉन्ट टू बी, तू क्या बनना चाहती है। एक इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है। यहाँ पर अप्पू बोल रही है, अ इंजीनियर सन बिकम्स एन इंजीनियर। अ इंजीनियर सन बिकम्स एन इंजीनियर, यानी कि एक इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है और एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है। एंड अ डॉक्टर सन बिकम्स अ डॉक्टर। एंड अ डॉक्टर सन बिकम्स अ डॉक्टर, और एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है। दिस इज़ वेरी यूजफुल सेंटेंस। ये बोल रही हैं, एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है तो एक बाई की बेटी और क्या बन सकती है। वॉट एल्स कैन अ मेड्स डॉटर बी। वॉट एल्स कैन अ मेड्स डॉटर बी, एक बाई की बेटी और क्या बन सकती है, यानी कि वही बाई ही बनेगी। तो ये बोल रही हैं, मैं तुझे एक जोरदार चमाट मारूंगी। आई विल गिव यू अ टाइट वैक। आई विल गिव यू अ टाइट वैक, मैं तुझे एक जोरदार चमाट मारूंगी अगर दोबारा ऐसा कहा तो। ये बोल रही हैं, इस देश के बच्चों को अपना करियर चुनने की भी आज़ादी नहीं है। द चिल्ड्रन ऑफ दिस कंट्री हैव नो फ्रीडम टू डिसाइड देयर करियर। द चिल्ड्रन ऑफ दिस कंट्री, इस देश के बच्चों को हैव नो फ्रीडम, आज़ादी नहीं है, टू डिसाइड देयर करियर, अपना करियर चूज़ करने की। नेक्स्ट है, दीदी ने किसी से बात की है, अपनी बच्ची से बोल रही हैं ये,
सिस्टर हैज़ स्पोकन टू समवन, सिस्टर हैज़ स्पोकन टू समवन, दीदी ने किसी से बात की है तेरे मैथ्स के ट्यूशन के लिए। फॉर योर मैथ्स ट्यूशन, फॉर योर मैथ्स ट्यूशन यानी तेरे मैथ्स के ट्यूशन के लिए। क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? हैव यू लॉस्ट योर माइंड, हैव यू लॉस्ट योर माइंड, क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? इनका पढ़ने में मन नहीं लगता, इसलिए ट्यूशन के नाम से ये चिढ़ जाते हैं। बोल रहे हैं हैव यू लॉस्ट योर माइंड। अगर मैं 10वीं का एग्ज़ाम पास भी कर लूँ, इवन इफ़ आई क्लियर माई 10th एग्ज़ाम्स, इवन इफ़ आई क्लियर माई 10th एग्ज़ाम्स, अगर मैं 10वीं का एग्ज़ाम पास भी कर लूँ, क्या तेरी औकात है मुझे आगे पढ़ाने की? डू यू हैव द स्टेचर टू एजुकेट मी फर्दर, डू यू हैव द स्टेचर टू एजुकेट मी फर्दर। ये बोल रहे हैं क्या तेरी औकात है मुझे आगे पढ़ाने की? डू यू हैव द स्टेचर टू एजुकेट मी फर्दर। नेक्स्ट है अप्पू अगर 10वीं का एग्ज़ाम पास भी कर ले, यहाँ पर इनकी माँ अपने जहाँ पर काम करते हैं उनसे बोल रही हैं इवन इफ़ अप्पू पासिस हर 10th एग्ज़ाम्स, इवन इफ़ अप्पू पासिस हर 10th एग्ज़ाम्स, अगर अप्पू 10वीं का एग्ज़ाम पास भी कर ले, वह ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकती है? व्हाट्स द मोस्ट सी कैन डू, व्हाट्स द मोस्ट सी कैन डू यानी वह ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकती है? क्योंकि सच कहूँ तो मैं उसे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बना सकती क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है। बोल रही हैं बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग यानी अगर सच कहूँ आई कांट मेक हर अ डॉक्टर और एन इंजीनियर, बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग आई कांट मेक हर अ डॉक्टर और एन इंजीनियर। लोगों को सफलता सिर्फ दो ही चीज़ों से मिलती है। यहाँ पर उनकी मालकिन समझा रही हैं अप्पू की माँ को, पीपल फाइंड सक्सेस थ्रू टू थिंग्स, पीपल फाइंड सक्सेस थ्रू टू थिंग्स। लोगों को सफलता सिर्फ दो ही चीज़ों से मिलती है, भाग्य और मेहनत, लक और हार्ड वर्क, लक और हार्ड वर्क, भाग्य और मेहनत। तो ये बोल रही हैं अगर गरीब आदमी लकी होते तो वे गरीब ही क्यों होते हैं ना। इफ़ पुअर पीपल वर लकी दे वुडंट बी पुअर, राइट। इफ़ पुअर पीपल वर लकी, अगर गरीब लोग लकी होते, दे वुडंट बी पुअर, वो गरीब नहीं होते, राइट है ना। तो ये बोल रही हैं तो बचा क्या? मेहनत। सो वॉट्स लेफ्ट इज़ हार्ड वर्क, सो वॉट्स लेफ्ट इज़ हार्ड वर्क, तो बचा क्या? मेहनत। यही है जो उसे करनी पड़ेगी। दैट्स वॉट सी विल हैव टू डू, दैट्स वॉट यानी कि यही है, शी विल हैव टू डू जो उसे करनी पड़ेगी। दैट इज़ वॉट, दैट्स वॉट मीन्स दैट इज़ वॉट शी विल हैव टू डू, यही है जो उसे करनी पड़ेगी। तू खुद कुछ नहीं कर पाई। यहाँ पर अपनी माँ के ऊपर ब्लेम लगाते हैं और बोल रही हैं यू कुडंट डू एनी थिंग योर सेल्फ, यू कुडंट डू एनी थिंग योर सेल्फ यानी कि तू खुद कुछ नहीं कर पाई और अब अपने सपने मेरे जरिए जीना चाहती है। एंड नाउ यू वॉन्ट टू लिव योर ड्रीम्स थ्रू मी, एंड नाउ यू वॉन्ट टू लिव योर ड्रीम्स थ्रू मी, और अब अपने सपने मेरे जरिए जीना चाहती है। तो ये यहाँ पर एक लड़का इनसे बोल रहा है वह उसके सपने तुझ पर नहीं थोप रही है। सी इज़ंट असर्टिंग हर ड्रीम्स ऑन यू, सी इज़ंट असर्टिंग हर ड्रीम्स ऑन यू, वह उसके सपने तुझ पर नहीं थोप रही है। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल सेंटेंस। मुझे उम्मीद है कि यदि आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखते हैं तो ये सेंटेंस आपको कभी नहीं भूलेंगे। तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। मैं आपको बता दूं मैंने अपने चैनल पर लगभग 1500 वीडियोस अपलोड किए हैं जहां से जाकर और आप देखकर बहुत अच्छे स्पोकन इंग्लिश सीख सकते हैं। तो आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।